mattina e tu prendi a bella come c'è di mattina il giorni che te vedi e stupido alle nette tu Napoli I love you alle bolle tu porta e quelli io mi piace a me rolla you e fare tutte quelle Coca-Cola tu नाचो मत तू कोका कोला नाचो मत पीते बोतल मेरा एक सपनी है काफी उन्हें कमा शॉट बताओ जाना मना है रुकना मना है मुझे पीने तेरा आजो कोका कोला एक लंबी रात बना लो अपनी जज्बात बना लो जाना मुझको अल्फाज बना लो दिल की आवाज बना लो गहरा सा राज बना लो जाना नशा हूँ मैं बहकने दो मेरे कातिल मुझे जीने का हक तो दो मुझको बरसात बना लो एक लंबी रात बना लो अपनी जज्बात बना लो जरा मुझे अपने सितारे पे थोड़ी सी जगह दे दो मुझे नींद ना आने कोई तो वजह दे दो नशा हूँ मैं बहकने दो मेरे कातिल मुझे जीने का हक तो दो मुझको बरसात बना लो एक लंबी रात बना लो अपनी जज्बात बना लो जरा तेरे संग गुजर जाए ये उम्र जो बाकी है हंस दो न जरा खुल के काहे की उदासी है नशा हूँ मैं मेरे कातिल मुझे जीने का हक तो दो मुझको बरसात बना लो एक लंबी रात बना लो अपनी जज्बात बना लो जाना संस्था जागो फाउंडेशन यूनिसेफ के सहयोग से बालिका बाल विवाह रोक को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान स्कूल में भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और बाल विवाह में शामिल नहीं होने और बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाने का संकल्प लिया। बाल विवाह को रोकने के लिए लड़कियों को स्वयं पहल करनी होगी। सिर्फ कानून बन जाने से बाल विवाह नहीं रुकेगा। इसके लिए समाज के हर व्यक्ति और हर परिवार को जागरूक होना होगा। इसका विरोध अपने घर में भी करना होगा। केवल उपदेश देने से ही नहीं कुप्रथा रुकने वाली है। अगर किसी का बाल विवाह होने की संभावना दिखाई दे तो वह बालिका बेक्षित पुलिस को सूचित करें। इसे लेकर सकारात्मक पहल की जाएगी। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि 59% बेटियों का विवाह कम उम्र में ही हो जाता है। जैसे बाल विवाह सामाजिक कलंक के रूप में हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कुप्रथा को समाप्त करने के लिए किसी भी चुनाव में कभी भी मुद्दा नहीं बना। यहाँ तक कि किसी भी बड़े मंच से आवाज भी नहीं उठी। देखा जाए तो 59% बेटियों का विवाह बाल वधू के रूप में होता है। यूनिसेफ इस कुप्रथा का कारण अशिक्षा के मान रहा है। शिक्षा का
भी इस जिले में चौंकाने वाला है। यहाँ मात्र 43.79% महिलाएं साक्षर हैं, जबकि पुरुष की साक्षरता दर 59.55% है। जब यहाँ युवा लोग जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत किसी तरह से अपना नाम लिख पाते हैं, इनमें से अधिकांश साक्षर ना हो, ठीक कुछ पढ़ सकते हैं और ना कुछ लिख सकते हैं। बस अपने वाणी को नई विराम देती हूं। नाटक के जरिए हम लोगों ने आप लोगों के आगे यह संदेश पहुंचाया है, बेटियों की शादी 18 वर्ष के बाद करें और बेटों का शादी 21 वर्ष के बाद, तभी हमारे समाज में खुशहाली आएगी और लड़की के चेहरे पर मुस्कान आएगी। बस इतना ही। हाँ, वो एक मिनट सेकंड से बड़ी हो गया। मुझे भी था रे बाबा। पता नहीं ये कृति दीदी अब तक क्यों नहीं है। इतनी मुश्किल से घर वालों से छिपकर मैंने उन्हें सारी बातें बताई थी। अगर कृति दीदी टाइम पे ना पहुंची तो आज मेरा गौना वही जाएगा। गुड़िया, ऐसे मुंह लटका के ना बैठ, लड़के वाले आते ही होंगे। माँ, कम से कम तू तो मुझे समझ, मैं सिर्फ 12 बरस की हूँ। हाँ तो छोरिया बरस से नहीं और मिनट और सेकंड से बड़ी हो गया। मुझे भी था रे बाबा, इसी उम्र में लाए थे हम। माँ, वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है माँ। बेटा, और तो वक्त ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा माँ। पर अभी मैं जो पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, उसका क्या करेगी इतना पढ़ लिख के? पति का दिल का रास्ता सीधा पेट से होके निकलता है। पानी और रसोई का कड़ी सीख ले, यही काफी है। उस लड़के की उम्र मुझसे 2 गुनी है। हाँ, तो और तजुर्बे से चलता है, औरतों के बक से नहीं। वो नशा करता है, दारू पीता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती माँ। सिखाएगी कि घर कैसे चलेगा। अपनी आवाज अपनी माँ की पल्लू की तरह नीचे कर ले और ससुराल जाने के लिए तैयार हो जा। ये खम्मा गणेशा राम राम। अरे पधारो। राम सिंह, सारे रस्में पूरी हो चुकी, हम गुड़िया को लेने आए हैं। बेटी के विदाई के लिए तैयार हो जाओ। माँ, मैं नहीं जाना चाहती। राम सिंह, तारी बेटी क्या कह रही है? अब जिद्दी मत कीजिए। नादन बेटी, नादन अभी आपके साथ विदा। नहीं जाना। रुको। तुम घबराओ मत, कोई तुम्हें नहीं ले जाएगा। आप ये गौना नहीं करवा सकते, गुड़िया अभी बालिग नहीं हुई है, सिर्फ 12 साल की है वो अभी। 16 साल तो हो चुकी है ना, अब वो खुद चाहे तो भी यहाँ नहीं रह सकती। ये गुड़िया का घर है, वो यहीं पर है। पर है नहीं था, वो उसके पति के घर रहेगी। पति के घर? अजीब है ना, शादी होते ही एक लड़की अपने घर से पराई हो जाती है, और जिस घर के लिए वो पराई होती है वो घर कभी उसे अपना बना ही नहीं पाता। जिस बच्ची को माँ बाप अपनी गुड़िया समझकर इतना बड़ा करते हैं, उसे दुनिया कितनी आसानी से अपना खिलौना समझ बैठती है।
आप हमारे परिवार के मसले में दखल ले रही हो। क्या गलत कह रही हूँ मैं? गुड़िया पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। सूर्या सिर्फ रसोई में अच्छी लगती है और तुम्हारी जैसी सोच रखने वाले सिर्फ कतर में अच्छे लगते हैं। चार किताबें पढ़ के हमें कानून ना सिखा, मेरे माथे पर नाव है जी। आसानी हो चुकी है बहुत मेरे लिए। चल बीच में ना बस बच्चे थोड़ी। वाह, ये जानते हुए भी कि गुड़िया की बच्ची है, उसका जबरदस्ती से ब्याह करा के अपने घर ले जाना चाहते हो। ऐसे काम तुम्हारे जैसे नामर्दी कर सकते हैं। तुम मुझे आप जगाएगी? मार इसको। मेरे होते गुड़िया को कोई नहीं ले जाएगा। ये रहे कोर्ट के ऑर्डर्स। कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाइए। बाप रे, हम तो डर गए। ये हमारा गांव है, यहाँ पे हमारा कानून चलता है, समझी? चल बंद करो ये नाटक। डॉक्टर कृति अब ठीक तो है? जी। तुझे पता है ना, बाल विवाह एक कानूनन अपराध है और इसकी सजा जरूर होगी। चल चल चल। तुम्हें कहा था ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बाल विवाह करना एक कानूनी अपराध है और ये हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। इसीलिए लड़की की शादी हमेशा 18 वर्ष से पहले होनी चाहिए। दोबारा बोल रहा है, नहीं, 18 वर्ष के बाद होना चाहिए। तुम लोगों का पहले बोला था ना, क्या हंसना नहीं है, कहीं मिस्टेक हो सकता है। वही चीज अगर तुमको कोई इसमें से किसी को खड़ा कर देंगे ना, नहीं बोल पाओगे। बोला बोला ये समझो कि वो जो खड़ी है। मैं इस क्रियाकलाप के बारे में ये समझाना चाहती हूँ कि बाल विवाह करना एक कानूनी अपराध है और ये हमेशा 18 वर्ष के बाद ही होना चाहिए और लड़कों की विवाह हमेशा 23 वर्ष के बाद ही होना चाहिए। पागल है।